दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी बेशरम बहू। ये कहानी का पार्ट 14 है। इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। इशिता पर जानवी ने राघव संग गलत रिश्ते का आरोप लगाया, जिससे पूरा घर हिल गया। लेकिन सच सामने आते ही जानवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो टूट गई। दूसरी तरफ इशिता की जेठानी की चाल उसी उसी पर भारी पड़ गई। उसकी लापरवाही से उसके पति की नौकरी चली गई। रात में जानवी ने इशिता से माफ़ी मांगी और आखिरी बार राघव से मिलने की इच्छा जताई। वहीं इशिता चोरी छुपे राघव के कमरे तक पहुंची, जिसे देखकर जेठानी का शक और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब कहानी में आगे। राघव जैसे ही जानवी के सामने पहुंचा, जानवी खुद को संभाल नहीं पाई और भागकर राघव के गले लग गई। जानवी को ऐसा करने से राघव को जानवी के ऊपर बहुत गुस्सा आया, पर वो इशिता की कसम से बंधा हुआ था, इसीलिए उसने जानवी को खुद से अलग नहीं किया। शायद जानवी का घमंड टूटने के बाद और राघव को खोने के बाद जानवी के दिल में राघव के लिए जो प्यार था वो अब बाहर आ रहा था। पर अब इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो कहते हैं ना कि अगर वक्त रहते किसी की कदर ना करो तो वक्त को वक्त नहीं लगता उसे आपसे छीनने में। बस वही हाल जानवी का हुआ। तब तक राघव उसका था जब तक वो राघव को अपने हाथ की कठपुतली की तरह नचाती रही। और अब जब राघव उसकी जिंदगी से जा चुका था, या फिर ऐसा कहें कि राघव ने जानवी को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था, तो अब जानवी को राघव से प्यार हो गया था। जानवी जैसे ही राघव के गले लगी, वो जोर जोर से रोने लगी और उसने जो राघव से कहा उसे सुनकर राघव की भी आंखों में आंसू बह गए। जानवी ने राघव से रोते हुए कहा कि आखिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों नहीं बताया मुझे तुमने? जब तुम्हें इस बात का एहसास हो गया था तो एक कॉल करके मुझे सब बता सकते थे ना तुम? फिर मुझे यहाँ तक आने की नौबत क्यों आने दी तुमने? एक बार अपनी जानवी पर भरोसा तो किया होता तुमने। मुझे कहा तो होता कि जानवी तुम्हारी जगह अब मेरे दिल में नहीं रही और अब उस जगह पर इशिता आ चुकी है, तो मैं थोड़ी सी तकलीफ़ सहती, तुमसे नफ़रत करती और तुम्हें छोड़ देती, क्योंकि तब मैं अपने ईगो और घमंड में चूर थी, तो मुझे तुम्हारे जाने का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर अब जब मैं यहाँ आई और तुम्हारे साथ मैंने वक्त बिताया और जब मैंने तुम्हारे दिल में इशिता के लिए प्यार महसूस किया, तो अब इस दिल को भी तुमसे हुए प्यार का एहसास हो गया। पर मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर एक आखिरी बार देखने के लिए बुलाया है कि जाते जाते एक बार ही सही, पर मैं इशिता के राघव में अपने राघव को एक झलक देख पाऊँ। पर राघव, तुम जो कर रहे हो वो आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिल में इशिता तो है, पर क्या इशिता के दिल में तुम हो या नहीं, ये तुम खुद नहीं जानते। इसके साथ ही तुम्हारी ज़िंदगी और इशिता की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। तुम एक ऐसे रिश्ते में थे जिसे तुम एक पल में तोड़ सकते हो, जो कि तुमने तोड़ भी दिया। पर इशिता जिन 3 रिश्तों में बंधी है, उसके लिए उसे तोड़ पाना नामुमकिन है। पहला कि वो विनोद की पत्नी है और वो अपने पति से बहुत प्यार करती है और इसीलिए वो अभी तक इस घर में है। दूसरा, वो एक बच्चे की माँ है और एक लड़की माँ को बहुत सोच समझकर हर एक कदम उठाना होता है, क्योंकि उसका एक गलत कदम उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद करेगा ही, साथ में उस नन्ही सी बच्ची की भी ज़िंदगी पर अपना प्रभाव डालेगा। तीसरा, वो एक घर की बहू है जिसे घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है, तो वो एक पत्नी या सिर्फ एक माँ नहीं, जो फिर भी अपनी खुशियों के लिए इनका दामन छोड़कर तुम्हारे पास चली आए।
बल्कि वो एक पूरे घर की नींव है, जो एक बहू है, एक घर का मान सम्मान है। इसीलिए उसके इस ओहदे को बनाए रखना उसके बेशरम बहू होने से ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं बस जाते जाते तुम्हें यही सच कहना चाहती थी कि तुम ईशिता से प्यार करने में इतने अंधे मत हो जाना कि तुम आने वाले वक्त में और तुम्हारा प्यार ईशिता के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाए, जिसके लिए उसे तुम्हारे प्यार की कीमत चुकाना पड़े, चाहे एक पत्नी बनकर या फिर एक माँ बनकर या फिर एक बेशरम बहू बनकर। इसीलिए अब जो भी करना राघव सोच समझ कर करना, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस प्यार के बारे में तुम ईशिता को बताना, वरना जैसे मैंने आज तुम्हारे दिल में ईशिता के लिए प्यार महसूस किया और जो कि तुम्हें मुझे बहुत पहले ही बता देना चाहिए था, पर तुमने मुझे बताया नहीं, और इसी वजह से मैं तुम्हें अपना गुनहगार और धोखेबाज मानती हूँ। ठीक वैसे ही अगर तुम्हारे बताने से पहले यही प्यार ईशिता ने महसूस कर लिया तो कहीं वो भी मेरी तरह तुम्हें अपना गुनहगार ना मान बैठे। और फिर इतना कहकर जानवी राघव से अलग होकर जाने लगी। तभी राघव ने जानवी का हाथ पकड़ा और उसके माथे पर एक किस की और कहा कि मुझे माफ़ कर दो जानवी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, और सच कहूँ तो मुझे इस प्यार का एहसास आज ही हुआ जब मैंने ईशिता को तकलीफ़ में देखा। और मुझे नहीं पता कि ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। मैंने तो ईशिता को खुद पहली बार ही देखा था और उसे बस अपनी दोस्त ही मानता था, पर पता नहीं कब ईशिता मेरे दिल और दिमाग पर छा गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। पर जानवी, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने या फिर ईशिता ने कभी भी अपनी सीमा को नहीं लांघा। यहाँ तक कि मैंने कभी भी ईशिता को उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से मैं तुम्हें देखता था, और न ही मैं कभी ऐसी नज़र और सोच ईशिता के लिए रखूँगा, क्योंकि ईशिता को मैं हासिल नहीं करना चाहता, और न ही मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं उससे प्यार करता हूँ तो वो भी बदले में मुझसे प्यार ही करे, बल्कि मैं तो उसे बस हंसता हुआ ही देखना चाहता हूँ। चाहे वो भले ही अपने पति के साथ ही खुश रहे, भले ही वो मेरे साथ कभी ना हो, बस वो हंसती रहे। राघव की बात सुनकर जानवी ने झूठी ही पर स्माइल की और कहा कि अभी कुछ देर पहले मैं इसी सच्चे प्यार की बात कर रही थी, ईशिता से, जो मेरी किस्मत में नहीं बल्कि ईशिता की किस्मत में है। फिर राघव ने उदास चेहरे से कहा कि उसे तो शायद प्यार ही नसीब में नहीं है, फिर क्या सच्चा और क्या झूठा। जानवी ने कहा कि अब मैं जा रही हूँ राघव, तुम अपना ख्याल रखना। राघव ने कहा ठीक है जानवी, तुम हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जानवी ने कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ तुमसे। राघव ने कहा कि ज़रूर कहो, क्या बात है। जानवी ने कहा कि तुमने मुझे पहली बार जब देखा था तब तुमने मेरा नाम नहीं पता था, तभी से तुमने मुझे कभी भी जानवी नहीं कहा, हमेशा से मेरी गुलाबो ही कहा। फिर आज क्यों तुम मुझे मेरी गुलाबो न कहकर बुला रहे हो? मेरी ना सही पर गुलाबो तो तुम कह ही सकते हो। तभी राघव ने कहा कि अनजाने में ही सही, पर जानवी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मेरी गुलाबो तो मैंने तब से तुम्हें कहा था जब से मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आई थी, और वो एकदम से ही तुम्हें देखकर मेरे मुंह से निकल गया था। पर अब जो कि तुम और मैं दोनों ही सच जान चुके हैं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मेरे दिल में अब कोई और है, तो अब मैं और तुम्हारी भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहता। इसीलिए अब तुम्हें जानवी ही कहना चाहता हूँ। राघव से यूं आखिरी अल्फाज अपने लिए सुनकर जानवी
एक प्यारी सी इस्माइल के साथ राघव को अलविदा कहकर उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इधर इशिता अभी भी राघव के रूम में राघव का इंतजार कर रही थी। बढ़ते वक्त के साथ इशिता की बेचैनी और डर दोनों ही बढ़ता जा रहा था। इशिता चाहती थी कि राघव और जाह्नवी आपस में एक हो जाएं, उसका रिश्ता टूटने से बच जाए, पर फिर भी इशिता को राघव को खोने का एक अजीब सा डर था। वो न चाहते हुए भी इस ख्याल को अपने जहन में आने से रोक नहीं पा रही थी कि राघव भी तो जाह्नवी से प्यार करता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो जाह्नवी के आंसू देखकर पिघल जाए और उसके साथ वापस लौट जाए। इशिता ने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की। उसका अपने देवर के लिए ऐसा सोचना भी पाप है, पर वो भी राघव की तरह खुद को खुद नहीं जानती थी कि सही गलत का ज्ञान होते हुए भी वो पानी की धारा की तरह राघव के ख्यालों में खोई क्यों बही जा रही है। इधर राघव जाह्नवी से बात करने के बाद और उसके चले जाने के बाद थोड़ी देर वहीं खड़ा सोचता रहा कि जाह्नवी ने चाहे जो भी किया हो, पर जाते जाते कम से कम मुझे एक रास्ता तो दिखा गई। अब मैं अपनी ईसी से और कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। बस अब जल्दी ही जाकर उसे अपने दिल की बात बता दूंगा, भले ही अब परिणाम कुछ भी हो। और फिर राघव भागकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। इधर राघव के वापस जाह्नवी के साथ लौट जाने का ख्याल से इशिता बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रही थी। वो भी बड़ी बेसब्री से राघव का इंतज़ार कर रही थी। जाह्नवी और राघव को आपस में बात करते ज़्यादा वक्त हो रहा था और इधर जितना ज़्यादा वक्त बीत रहा था, इशिता की चिंता और बेचैनी भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। इशिता परेशान होकर राघव के कमरे में इधर उधर टहल रही थी। तभी अचानक से दरवाजे पर खटखट की आवाज़ हुई और जैसे ही इशिता ने दरवाज़ा खोला तो राघव उसकी आंखों के सामने था। राघव को अपनी आंखों के सामने देखकर इशिता को इतना सुकून मिला कि इस सुकून को वो राघव से छिपा नहीं पाई और राघव ने भी अब इशिता की बेकरारी को समझ लिया था। इशिता जैसे ही भागकर दरवाज़ा खोलने गई थी, वो राघव को अपने सामने देखकर खुशी से उसे अपने गले लगा लेना चाहती थी, पर वो अपनी खुशी में भी अपनी मर्यादा को भंग नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने बढ़े हुए कदम को पीछे ही खींच लिया। राघव तुरंत ही अंदर आया और उसने अंदर से ही दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वो इशिता से पूछने लगा कि ईसी, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? तुमको तो अब अपने रूम में चले जाना चाहिए था। ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जाह्नवी ने जो भी किया है उसके बाद भले ही ये परिवार तुम्हें सामने से कुछ ना कहे, पर अगर उनमें से किसी ने भी तुम्हें यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। इशिता ने कहा कि मुझे पता है राघव, पर मैं क्या करूँ, मुझे ये जानने की बड़ी इच्छा हो रही थी। और फिर एक कदम से इशिता चुप हो गई। राघव समझ गया कि इशिता क्या जानने के लिए रात के इस वक्त तक उसके कमरे में रुकी हुई थी। फिर राघव इशिता के थोड़े करीब गया और उसने इशिता से बहुत ही प्यार से पूछा कि तुम क्या जानना चाहती हो मेरे बारे में। और फिर तभी इशिता को एक अजीब सी बेचैनी हुई और वो राघव से पलटकर कुछ कदम दूर जाकर खड़ी हो गई और इस बेचैनी के चलते वो कुछ भी ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। वो बस इतना ही कह पा रही थी कि वो, जाह्नवी, तुम। और फिर तभी राघव अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाया और फिर उसने भागकर पीछे से इशिता को गले से लगा लिया।
राघव ने जैसे ही इशिता को पीछे से अपनी बाहों में भरा तो इशिता राघव के इस बर्ताव से एकदम हैरान हो गई और उसने एक झटके में ही राघव को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। और फिर इशिता जैसे ही राघव की तरफ पलटी, उसने बिना कुछ सोचे समझे राघव को एक थप्पड़ जोड़ का मार दिया, जिससे इशिता की चूड़ियाँ उसके हाथ से टूटने से उसके हाथ में भी चोट आ गई और राघव के चेहरे पर भी चूड़ियों की वजह से खून आ गया। राघव इशिता को ऐसे देखकर एकदम से दंग रह गया और उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया कि इशिता की आंखों में भी मैंने वही कशिश और तड़प देखी है जो मेरे दिल में उसके लिए है। फिर मेरे ऐसे छूने से इशिता इतना भड़क क्यों गई? पर इशिता का गुस्सा 7वें आसमान में था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चेहरा पूरा लाल हो चुका था। उसने अपने गुस्से में ये भी नहीं देखा कि उसकी वजह से राघव के चेहरे से खून आ रहा है। वो तो बस राघव के इस हरकत से बहुत ज़्यादा नाराज हो चुकी थी। अब इशिता ने राघव के इस बर्ताव के बदले उसे थप्पड़ क्यों मारा, जबकि खुद इशिता के दिल में भी राघव के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी भावनाएं थी। आइए जानते हैं। इशिता ने गुस्से से राघव से कहा कि तुमने अभी क्या किया मेरे साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे छूने की, वो भी बिना मेरी मर्जी के? मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? बोलो, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों तुमने इतनी इज्जत बनाकर मेरे दिल में, मेरी आंखों में गिर गए? क्या तुमने जो खुद में और मेरे पति के बीच में एक फ़र्क बनाया था, वो मुझे ऐसे छूकर ख़त्म कर दिया? और फिर इशिता पास रखी कुर्सी पर बैठकर रोने लगी। तभी राघव उसके करीब आया और घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर इशिता से माफ़ी मांगने लगा। और फिर उसने कहा कि मुझे माफ़ करना इसी, मैं भावनाओं में बह गया था, इसीलिए ना चाहते हुए भी मैंने अपनी सीमा लांघ दी। पर मेरा यकीन मानो, मेरे दिल में तुम्हारे जिस्म या तुम्हारी खूबसूरती को लेकर कुछ भी नहीं है। मेरे मन में जो भी है तुम्हारे लिए, वो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह पवित्र है। इशिता ने रोते हुए राघव से पूछा कि क्या है तुम्हारे दिल में मेरे लिए? तब राघव ने अपनी नज़रें नीचे कर ली और कहा कि मुझे खुद नहीं पता इशिता, ऐसा कब और कैसे हुआ, पर मैं सब कुछ जानते हुए भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल भी दर्द से भर जाता है, और जब तुम्हें हंसता देखता हूँ तो मेरा भी रोम रोम आनंद हो जाता है, और मुझे लगता है कि शायद तुम भी। और फिर राघव चुप हो गया। इतना बोलते बोलते उसे लगा कि कहीं इशिता गुस्सा होकर दूसरा थप्पड़ भी ना मार दे। पर इशिता भी तो एक औरत थी और हर औरत की तरह उसे भी पूरी बात जाननी थी। और उसने भी राघव से कहा कि तुम्हें क्या लगा मुझे लेकर? राघव पहले तो बहुत आनाकानी करने लगा, पर जब इशिता ने अपनी कसम दी तो राघव मजबूर होकर कहा कि मुझे लगा कि शायद तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं तुमसे, पर मैं गलत था। और अपनी इस गिरी हुई सोच के साथ मैं इस हरकत के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना मेरी इशिता ने गुस्से से राघव से कहा कि खबरदार राघव, जो तुमने अपनी जुबान से मुझे मेरी इसी कहा तो, और किस प्यार की बात कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना कि मैं एक शादीशुदा और एक बच्चे की माँ हूँ, साथ ही इस घर की बहू भी हूँ, और इस घर के आने वाली छोटी बहू मुझसे ही रीति रिवाज यहाँ तक कि मान मर्यादा सीखेगी। तो मैं क्या उस छोटी बहू को अपनी ही तरह बेशरम बहू बना दूँ? क्या सिखाऊंगी मैं उसे, जब वो खुद मुझे ही लोग मान मर्यादा का पाठ पढ़ाएंगे? और मेरी बच्ची, उसका क्या?
उसके सामने मैं कैसे आऊँगी कि मैंने उसके चाचा के साथ। छी छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। और राघव, अगर तुमने मुझसे सच में प्यार किया होता तो तुम मेरी मान मर्यादा में कभी कोई सवाल नहीं उठने देते। और तुमने जो अभी अभी किया मेरे साथ, उसके बाद तो मैं खुद को भी शीशे में नहीं देख पाऊंगी। और मेरा पति, मैं उसे कैसे नजरें मिलाऊंगी। मेरे और मेरे पति के बीच चाहे कुछ भी हो रहा हो, पर मेरे पति ने कभी भी पराई स्त्री की तरफ नहीं देखा। और मैं उसके ही सगे छोटे भाई के साथ नहीं राघव, नहीं। मैं अब वो इशिता नहीं रही जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब और अपनी खुशियों के लिए जी सके। मैं अब किसी की पत्नी, किसी की माँ और किसी के घर की इज्जत हूँ। मुझे मेरे संस्कार और मेरा समाज ये बिल्कुल भी हक नहीं देता कि मैं अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके अपनी ज़िंदगी जीऊँ। और अगर मैंने ऐसा किया भी तो ये समाज न तो मुझे और ना ही मेरी बच्ची को और ना मेरे माँ बाप को सुकून से जीने देगा और ना ही सुकून से मरने देगा। अरे, मेरे माँ बाप की अर्थी के लिए कोई अपना कंधा तक नहीं देगा। और फिर इशिता जोर जोर से रोने लगी। इशिता की बात को सुनकर अब राघव की भी आंखों में आंसू की लड़ियां लगातार बहने लगी थी। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि जो कुछ भी उसने इशिता के साथ किया है वो उसके बाद इशिता को क्या समझाए। अनजाने में ही पर राघव से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसे वो भी अब नहीं समझ पा रहा था कि कैसे इस गलती को सुधारा जाए। पर वो कहते हैं ना कि मुंह से निकले शब्द और धनुष से निकला वाण कभी भी वापस नहीं लौटता। ठीक वैसे ही राघव ने जो भी इशिता के साथ किया था उसे अब बदला या सुधारा नहीं जा सकता था। राघव इशिता से कुछ कहता कि इशिता ने जो राघव से कहा उसकी कल्पना तो राघव ने कभी भी नहीं की थी। इशिता अपने दुख में इतनी बह चुकी थी कि वो क्या कहती जा रही थी राघव से उसे खुद ही ख्याल नहीं था। इशिता ने कहा कि तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो, कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं, या फिर ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं भी पलटकर तुम्हें अपने सीने से लगा लूँ। क्या मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है या नहीं? क्या मैं भी तुम्हें अपना मानने लगी हूँ या नहीं? तो सच सुनो राघव, हाँ, मैं भी कहीं ना कहीं पसंद करने लगी हूँ तुम्हें। मुझे भी ये डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर अपनी गुलाबों के साथ वापस ना चले जाओ। अच्छा लगता था मुझे जब भी तुम मुझे मेरी ईसी कहकर पुकारते थे। चेहरे पर हंसी आती थी मुझे जब तुम मेरी खुशी के लिए किसी से भी लड़ जाते हो। सुकून मिलता है मुझे जब तुम भी मेरे आसपास होते हो। पर और फिर इशिता एकदम से बोलते बोलते चुप हो गई। और तभी राघव बेचैन होकर बोला कि पर क्या इशिता? इशिता ने कहा कि मैं तुम्हारी तरह हर रिश्ते से आज़ाद नहीं हूँ राघव। मेरे हर रिश्ते में एक सीमा है, चाहे वो पत्नी हो, माँ हो या फिर एक बहू के रूप में हो। मैंने अगर किसी भी एक सीमा की मर्यादा को पार किया तो मेरी मर्यादाओं का मजाक बन जाएगा। मैं किसी की पत्नी होकर शायद एक बार तुम्हें अपना भी सकती हूँ, पर एक लड़की की माँ होकर और एक घर की बहू होकर मैं कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांघ सकती। मेरे मन में भले ही तुम्हें लेकर कुछ भी हो, पर मेरी हर सांस में, मेरे जिस्म में, यहाँ तक कि मेरे वजूद में सिर्फ और सिर्फ मेरे पति का ही हक है। और मेरे लिए मेरा पति ही मेरा परमेश्वर है। इसीलिए मेरे दिल में क्या है, कौन है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तक मैं विनोद की पत्नी हूँ और उनके नाम का जब तक सिंदूर मेरे मांग में है और मेरे गले में जब तक उनके नाम का मंगलसूत्र है, तब तक मैं किसी भी पराये मर्द के लिए अपनी नज़र मैली नहीं करूँगी और न ही मैं अपनी सीमा को लांघूंगी।
मेरे दिल में तुम्हारे लिए चिंता, अपनापन, सम्मान और हमदर्दी है, पर इससे ज़्यादा मेरे दिल में तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। और फिर इतना कहकर इशिता कुर्सी से उठकर जाने लगी कि तभी राघव ने सामने जाकर उसका रास्ता रोक लिया और एक बार फिर उसने उसने अपने किए किए हुए पर माफ़ी मांगी। और इशिता ने कहा कि जो उसने आज किया वो कभी भी दोबारा नहीं करेगा, पर इशिता सिर्फ एक बार उसे माफ़ कर दे और जैसे रिश्ता उन लोगों का पहले था वो आगे चलकर भी वैसा ही रहेगा। पर इशिता ने राघव के किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और राघव के कमरे से अपने रूम की तरफ चली गई। वो जैसे ही अपने रूम में पहुंची तो सबसे पहले उसकी नज़र अपनी बेटी पर पड़ी, जो बड़ी ही मासूमियत से इस दुनिया की उलझनों से अनजान सुकून की नींद सो रही थी। और फिर इशिता की नज़र अपने पति विनोद पर पड़ी, जो राघव और इशिता के बीच जो कुछ भी हुआ था उससे बेखबर खर्राटे मारकर सो रहा था। विनोद को देखकर इशिता के मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि क्या वो सही कर रही है अपने पति को लेकर, क्योंकि उसके पति को तो कोई चिंता ही नहीं है कि रात के 12 बजे उसकी पत्नी बिस्तर पे है या नहीं है। उसे तो अपनी पत्नी और बच्ची से कोई लगाव ही नहीं है। क्या एक मर्यादा के चलते वो कोई गलती तो नहीं कर रही है राघव जैसे लड़के को छोड़कर। पर उसी पल इशिता के दिमाग में एक ख्याल भी आया कि चाहे मेरा पति भले ही मुझसे कोई मतलब ना रखता हो, पर जाह्नवी ने जो कुछ भी किया उसके बाद विनोद ने मुझसे एक सवाल आकर नहीं किया और न ही मेरे साथ कोई गलत बर्ताव किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी मेरी पवित्रता पर यकीन है और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो विनोद या राघव के लिए नहीं बल्कि अपनी बच्ची सान्वी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक बेशरम बहू होने से ज़्यादा बेशरम माँ होने का फ़र्क पड़ता है। फिर इशिता जाकर बिस्तर के दूसरे कोने पर लेट गई, पर उसकी आंखों में जो कुछ भी राघव के साथ हुआ था वो इशिता भूल नहीं पा रही थी। और फिर एकदम से उठी और बाथरूम में जाकर उसने अपने ऊपर पानी डाल लिया और कपड़े चेंज करके बाहर आकर लेट गई। तब जाकर उसका मन थोड़ा सा शांत हुआ और वो सो गई। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो रोज़ की तरह अपने काम पर लग गई। सबसे पहले उठकर नहाना धोना, फिर पूजा करना, फिर सबके लिए नाश्ता बनाना और इसी बीच दादी और अपनी बच्ची का भी ध्यान रखना। हालांकि इशिता की मदद के लिए उसकी सास और जेठानी किचन में होती थीं, पर एक काम करके इशिता की सास को चक्कर आ जाता था और वो बाहर बैठकर सोफे पे आराम करने लगती और उसकी जेठानी तो पहले से ही इशिता को पसंद नहीं करती थी और वो इशिता से भी औहदे में बड़ी थी, तो वो भी बहाना बनाकर इधर उधर हो जाती थी। और हमारी इशिता रानी उसे सबके हिस्से का काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। वो तो बस चाह थी तो अपने पति के प्यार की। पर राघव के आने के बाद इशिता ने अब अपने पति विनोद के बारे में भी सोचना कम कर दिया था, या फिर यूँ कहूँ कि वो छोड़ ही दिया था। सुबह उठकर सब नाश्ते के लिए इंतज़ार कर रहे थे और इन्हीं सब के बीच राघव भी बैठा हुआ था। उसे नाश्ते से तो ज़्यादा मतलब नहीं था, उसे तो बस इशिता का जवाब जानना था कि आखिर इशिता उसे एक और मौका देगी या नहीं। कहीं उसका और इशिता का साथ यहीं तक तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। कहीं इशिता उसकी इस हरकत के लिए कहीं उससे नफ़रत ना करने लगे।
दोस्तों कहानी का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। कहानी का नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।